हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्ले मेकर। आई नो मुझे आप लोग जो है बार बार टैग करते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है, विजन पे कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये ब्लू कप्स का जो प्रोग्राम था उस पर काम हो रहा है नहीं हो रहा है। पहले तो बात ये बता दूं यार, आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है तो पहले भाई लाइक बनता है, और जरूर अगर आपके कोई दोस्त जो इंडियन फुटबॉल फॉलो करते हैं उनके साथ में एक शेयर भी बनता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरा रूटीन चेकअप करेंगे इंडियन फुटबॉल का, भाई कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली एंड क्या होना चाहिए टू गेट इनटू द राइट काइंड ऑफ फॉर्मेट ऑफ फुटबॉल। क्योंकि हमने देखा है जो बाकी के कंट्रीज हैं वो एकदम एक्सटेंसिव डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनकी लीग्स प्रॉपर चल रहे हैं, उनकी यूथ लीग्स प्रॉपर चल रहे हैं, स्टेट में डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रासरूट पे डेवलपमेंट हो रहा है। क्या इंडिया में भी सेम ही हो रहा है? क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था, हमारे इंडियन फुटबॉल हो या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जिसको बोलते हैं, जो एक फुटबॉलिंग बॉडी ऑफ इंडिया, उन्होंने हमको प्रॉमिस किया था कि भाई यहाँ पे 2047 का हमारा एक विजन है। हमने 4-4 सालों में ये विजन को बांटा है एंड ऊपर से यहाँ पे एक जो 2027 का एक विजन होगा, 4 साल का एक विजन होगा हमारा, उस विजन पे हम लोग अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। बहुत सारे यूथ लीग्स जो है, ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है, ब्लू कप्स प्रोग्राम जो है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो है वो हम लोग इनिशिएट करेंगे ये साल से। तो क्या रियलिटी में उस पर काम हो रहा है? देखो अभी बताऊं मैं तो, वर्ल्ड ग्रास रूट डे जब था तभी उन्होंने एक ब्लू कप्स का प्रोग्राम लॉन्च किया था, एक ग्रास रूट डेवलपमेंट का प्रोग्राम लॉन्च किया था, क्योंकि हर शहर में तो नहीं है भाई, कुछ ही शहर में है जहां पे ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, इन्होंने हमको अंडर 19 के यूथ लीग के बारे में प्रॉमिस किया था, वो अभी तक कहीं दिख रही नहीं है। अंडर 17 की यूथ लीग आने वाली थी, वो तो सुब्रतो कप हो गया, ठीक है, बट बाकी के लीग्स कहाँ है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। फिर उसके बाद में और एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो लीग्स होते हैं, देखो मेरे हिसाब से ना इंडियन सुपर लीग जो है ठीक है यार, बढ़िया चल रही है, टॉप क्लास लीग है, हमारी जो नेशन है उसकी टॉप मोस्ट प्रिफर्ड लीग है, क्योंकि हायर हायरार्की वाली लीग है यहाँ पे इंडियन सुपर लीग। बट बाकी के लीग्स का क्या? जैसे आई लीग की अगर बात करें तो भाई आई लीग जो है कल से स्टार्ट हो चुकी है, आई लीग 2 भी जो है वो भी आएंगी, आई लीग 3 जो है वो भी जरूर जल्द से जल्द आएगी। बट जो मेन मुद्दा है यहाँ पे, स्टेट लीग्स हो गए, आपके डिस्ट्रिक्ट लीग्स हो गए, आपके बाकी के लीग्स हो गए, क्या ये लीग स्टार्ट है, क्या ये लीग्स चल रहे हैं? क्योंकि जब तक स्टेट लीग नहीं कराएंगे, जब तक डिस्ट्रिक्ट लीग्स नहीं कराएंगे, जो दो एक पूल ऑफ प्लेयर्स चाहिए होंगे इंडियन फुटबॉल को, वो कहां से मिलेंगे? कहां से हमको नेक्स्ट सुनील छेत्री मिलेगा? कहां से हमको नेक्स्ट अनवर अली मिलेगा? भाई देखो एक बात समझना पड़ेगा हम सबको, इंडियन सुपर लीग ही सब कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे। इंडियन सुपर लीग भाई हम लोग बार बार निर्भर रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इंडियन सुपर लीग के पास में फुटबॉल डेवलपमेंट को लेके बहुत कम ही क्लब्स काम करते हैं, नॉट ऑल द क्लब्स वर्क ऑन इट, सिंपल सी बात है। क्योंकि भाई उनका इतना खर्चा है कि वो फर्स्ट टीम पे ही खर्चा करते हैं, बाकी के जो भी फुटबॉलिंग प्रोग्राम्स है उस पर वो उतना खर्चा कर नहीं पाते, उस पर वो इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो क्या आई लीग कर सकती है? आई लीग राइट नाउ ना, टीम्स लाइक श्रीनगर डेक्कन हो गई, टीम्स लाइक दिल्ली एफसी हो गई, टीम्स लाइक नामधारी हो गई, ये सब जो है थोड़ा अपने और से जो है वो अपने फुटबॉल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, ओके बढ़िया बात है। और भी बाकी के आई लीग क्लब्स हैं जो कि धीरे धीरे करके इस पे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे करके अकेडमीज ओपन कर रहे हैं। बट क्या बाकी के क्लब्स अडेप्ट कर पा रहे? नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि भाई पहली तो बात है, पैसों के तंगी के चलते हुए बहुत सारे क्लब्स जो हैं बंद हो जा रहे हैं, या फिर रेलीगेशन लेके नीचे के लीग्स में चले जा रहे हैं, आपके लोकल लीग्स में खेल रहे हैं, आपके लोकल स्टेट लीग्स में खेल रहे हैं, क्योंकि पैसों के तंगी की वजह से, क्योंकि भाई रेवेन्यू जनरेशन तो अभी तक फुटबॉल में है नहीं इंडिया में। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे यही है भाई कि एक कुछ क्लब आता है, अच्छा फुटबॉल डेवलपमेंट करता है, फिर एक साल के बाद वो बंद हो जाता है। एक कोई और क्लब आता है, थोड़ा सा अच्छा कुछ प्रोमिस देता है, फिर एक साल के बाद बंद हो जाता है। तो एक साइकिल रहा है, एक साइकिल ऑफ डेथ रहा है फॉर ऑल द क्लब्स। क्या ये हम लोग सस्टेन कर पाएंगे? क्या रियल में इंडियन फुटबॉल का डेवलप हो सकता है? देखो यार एक बात बता दूं मैं, यहाँ पे स्टेट ऑफिस को बहुत ही तगड़ा काम करना पड़ेगा, तभी आपका जो फुटबॉल है वो आगे बढ़ पाएगा। बट क्या स्टेट ऑफिस काम करते हैं तगड़ा? मुझे नहीं लगता, मुझे थोड़ा भी नहीं लगता कि यहाँ पे स्टेट ऑफिस जो काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो कुछ ही स्टेट अफेयर्स हैं जो रियलिटी में काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो ग्रासरूट पे काम कर, सब हर जगह काम कर रहे हैं। एआईएफएफ तो भाई प्रॉमिस तो कर देती है कि भाई ये हो रहा है, ये होने वाला, ये ऐसा ऐसा होगा, फलाना ढिमकाना सब कुछ हो जाएगा। बट रियलिटी में अगर देखें, एआईएफएफ की भी प्रॉमिस जो है थोड़े से खोखले लग रहे हैं मुझे। ठीक है, मैं मानता हूं भाई ये साल जो है थोड़ा सा ज्यादा बेहतर काम हुआ है कंपेयर टू द अदर ईयर्स, पर जब हमको 20 साल पहले भी प्रॉमिस किया गया था ये सेम ही चीज, फिर 2-3 साल बाद उनका सही चेहरा देखने के लिए मिला। क्या ये विजन का भी चेहरा हमको 2-3 साल बाद सही में दिखने के लिए मिलेगा? क्या ये विजन पे सही में काम होगा? बिकॉज ठीक है, बीच फुटबॉल आप लाए हैं, बीच फुटबॉल के लीग आप चला रहे हैं, आप बढ़िया बात है, ग्रासरूट में थोड़े बच्चों को आपने डाला है, नाइस या बढ़िया बात है। फीफा का कड़ीजर आने वाला था, अक्टूबर एंड का बात चल रही थी कि वेंजर साहब आने वाले हैं, अभी तक उसके ऊपर भी कोई न्यूज नहीं है। फीफा के डेलीगेट्स आ रहे हैं, बढ़िया बात है, वो सब मैं मानता हूं। बट फिर भी
वेंजर साहब कहाँ है? पहली बात तो वो ठीक है, वॉट एवर इट इज, की हो सकता है डेट्स चेंज हो गए हो, कुछ भी हो गया हो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एआईएफएफ जो है, जो प्रोमिस कर रही है, अभी तक प्रॉपरली खड़े उतरे नहीं आ रही है। ऊपर से यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फैंस है वो भी डिसोरिएंटेड हो जा रहे हैं। क्यों डिसोरिएंटेड हो जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फैंस को लग रहा है भाई कि अरे यार ये तो काम भी नहीं कर रहे ठीक से, ना हमारी नेशनल टीम जीत पा रही है, तो हम क्यों ही देखें। तो बिग क्वेश्चन इज हम लोग क्यों देखें फुटबॉल, जबकि भाई हमारे हमको जो प्रॉमिस किया गया था और जो चीजें होनी चाहिए तो वो ही नहीं हो रहे। तो बेसिक्स ऑफ फुटबॉल्स नहीं हो रहा इंडिया में, तो फिर कैसे करें, राइट। और मैंने तो मैं हर स्ट्रीम में जब भी स्काउटिंग के बारे में पूछते हैं, मैं बोलता हूं भाई सबसे लूज स्काउटिंग है इंडिया में, सबसे लूज स्काउटिंग है इंडिया में, कि भाई नामचीन जगह पे ही जाएंगे स्काउट्स, वहीं के प्लेयर्स देखेंगे, वहीं के प्लेयर्स उठाएंगे, वहीं के प्लेयर्स खिलवाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो लीग्स नहीं है आपकी, स्टेट लीग्स पे कोई तवज्जो दिया नहीं जाता, आपकी डिस्ट्रिक्ट लीग में भाई ग्राउंडेड ठीक नहीं है, आपकी डिस्ट्रिक्ट लीग में प्रॉपर प्लेयर ठीक नहीं है, वहां भी सिफारिश से आप प्लेयर घुसा रहे हो, यहाँ भी सिफारिश से आप प्लेयर घुसा रहे हो। जो रियल में प्लेयर्स हैं, वो तो भाई दिख रहे नहीं है। जो रियल फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स वो दिख रहे नहीं है भाई। जिसका तोंद निकला हुआ है, जो साला जिसको खेलना भी नहीं आता, वो संतोष ट्रॉफी खेल रहा है भाई। ये क्या बात होगी? मतलब ये क्या बात होगी? रियलिटी में अगर हम लोग बात करें, रियल में फुटबॉल डेवलपमेंट की बात करें, वो तो हो रहा ही नहीं इंडिया में यार, वो तो हो रहा ही नहीं इंडिया में। नहीं, मैं नहीं चाहता यार, मैं नहीं चाहता कि मैं नेगेटिव वीडियोस बनाऊं और इंडियन फुटबॉल या फिर नेगेटिव चीजें बात करूं इंडियन फुटबॉल के, बट ये भी एक एक्सपेक्ट है जो हमको बात करना पड़ेगा। हर रोज हम बैठ के यहाँ पे क्लब्स की वाहवाही करते हैं, हम लोग यहाँ पे आई लीग्स क्लब हो या फिर आईएसएल क्लब हो या फिर इंडियन नेशनल टीम है, सबकी वाह करते हैं, बट कभी कभार भाई नेगेटिव चीजें आपके सामने रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको फुटबॉल के जो इंडिया में फुटबॉल है उसकी नेगेटिव चीजें नहीं समझेंगे, तब तक द रियल ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि पॉजिटिव चीजें जितने हैं उससे कहीं कहीं ज्यादा भाई नेगेटिव चीजें इंडियन फुटबॉल में। और ये आज की बात नहीं है, ये 2023 की बात नहीं भाई, ये 2000 से हम देखते आ रहे हैं भाई, क्योंकि तभी भी एक विजन खुला था, अभी भी एक विजन है। और 23 इयर्स फ्रॉम 2000 टू 2023, आफ्टर 23 इयर्स देयर इज नो डेवलपमेंट। आई मीन जो देखो 2006 में भी हम कभी कभार अच्छा रिजल्ट निकाल लेते थे, अभी 23 में भी अच्छा रिजल्ट निकाल ले रहे हैं। 2010 में भी हमारा कभी कभार अच्छा हो जाता था गेम प्ले भाई, हमने आज भी वही किया। 2012 में हमने कैमरून को हराया था, इस टाइम में हमने इराक के साथ में ड्रॉ किया है। तो देखो रिजल्ट्स में उतने चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि देखो इट्स नॉट ओनली अस डेवलपिंग। अभी हमारा गेम बहुत सुधर गया है, 2023 में हमारा गेम बहुत ही ज्यादा बेहतर हो गया है, हमने लगातार मैचेस जीते हैं, अनबीटन रन रखे हैं, वॉट एवर हैपेंड। बट अगेन हमारा बस गेम प्ले सुधर गया है, हमारा ओवरऑल गेम नहीं सुधरा। इट्स नॉट ओनली अस जो कि भाई यहाँ पे एक बड़ी छलांग लगा रहे हैं, जो बाकी के नेशंस है वो भी हमारे से बड़ी छलांग लगा रहे हैं, हमारे से बड़ा डेवलपमेंट वो कर रहे हैं। अभी लुक एट वियतनाम राइट नाउ, लुक एक प्राइम एग्जांपल वियतनाम सब लोग बोलते हैं, बट नॉट ओनली वियतनाम भाई, मलेशिया वो कर रही है, इंडोनेशिया वो कर रही है। और थोड़ा देर वक्त वेट करो भाई, इंडोनेशिया जो हो गया, मलेशिया हो गया, ये सब जो है रैंकिंग में जंप करते रहेंगे। और इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट नाउ, आई नो बहुत लोग बोलते हैं कि पीआई को इन्वॉल्व करो, ओसीआईएस को इन्वॉल्व करो, इसको इन्वॉल्व करो, उसको इन्वॉल्व करो। अभी तो देखो नेपाल ने भी एनआरएनए जो कि नेपाल के रेसिडेंट्स होते हैं, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ नेपाल, उनको भी इन्वॉल्व करने का सोचा है यहाँ पे। बांग्लादेश जो है वहां पे भाई नेचुरलाइजेशन कर रही है, पाकिस्तान से पहले से डायस्पोरा खिला रही है, ड्यूल नेशनलिटी खिलवा रही है, श्रीलंका ने भी ड्यूल नेशनलिटी खिलवाना स्टार्ट कर दिया। अभी इंडिया तो नहीं खिला सकती फॉर सिक्योरिटी रीजन एंड यू नो द इश्यूज विद द गवर्नमेंट एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है मैं मानता हूं। बट देखो हम लोग बोलते रहे कि भाई हम लोग जाएं काफा खेले, हम लोग जाएं आशियान खेले, हम लोग जाएं बाकी के टूर्नामेंट्स खेलें, जैसे वाफ हो गया, वॉट एवर द टूर्नामेंट्स, यू नो जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स है वहां पे जाके खेले। उनके साफ अभी बस हो गया, साफ से हमारा दिल उड़ गया वगैरह वगैरह। बट एक बात बताता हूँ भाई, नेक्स्ट साफ जब आएगा ना, जब समझो कि यहाँ पे नेपाल के कुछ प्लेयर्स जो डायस्पोरा प्लेयर्स हैं, जैसे खिबन राय जो कि न्यूपोर्ट काउंटी के टीम में खेलता है भाई, और उसने प्रीमियर लीग के यू नो टीम के अगेंस्ट एक गोल भी स्कोर किया बाय द वे। इफ ही कम्स और भी 2-3 प्लेयर्स आएंगे नेपाल में, तो नेपाल की टीम भी स्ट्रांग हो जाएगी। बांग्लादेश की तो टीम वैसे भी अभी वो लोग नेचुरलाइज करने वाले हैं कुछ प्लेयर्स को। अभी आपने देखा होगा बाशिंद रखी के कुछ प्लेयर्स के साथ में बात भी चल रही है उनकी कि उनको भी नेशनलाइज कराया जा सकता है जल्द से जल्द। उसके बाद में पाकिस्तान के तो भाई डायस्पोरा वैसे भी खिला रहे हैं, यू नो इवन श्रीलंका के भी टॉप मोस्ट टीम्स में खेलते हैं मोस्ट ऑफ द डायस्पोरास, वो भी आ रहे हैं। देखो भाई साफ जो है ना, साफ वही इतना कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको काफा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको वाफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको आशियान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हमारे लेवल के हो जाएंगे। और हमारा जो लेवल है आपको पता है अभी फिलहाल हमारा लेवल क्या चल रहा है। नाउ वी हैव सो मेनी इंपॉर्टेंट फिक्चर्स कमिंग अप, राइट। वो तो चलो एक नेशनल टीम की भी अलग बात होती है, बट जब हम लोग टोटल डेवलपमेंट की बात करते हैं भाई, बाकी कंट्रीज जो है अगर वो डेवलपमेंट नहीं कर रहे तो वो ओसीआईस एंड पीओआईस को मतलब एज एन एग्जाम्पल इन्वॉल्व कर रहे हैं। वही इंडिया बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एंड स्टफ हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग उनके साथ में ही कम्पीट नहीं कर पाएंगे भाई।
तो दूर की बात है कि हम लोग कोई बड़े कॉन्टिनेंटल कप में जाके अच्छा खेलें। यहाँ पे डेवलपमेंट इज द की फॉर एवरीथिंग। स्कूल्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कॉलेजेस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपके इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपके एनजीओ को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये सब चीजों को उन्होंने इन्वॉल्व ऑलरेडी किया है, बट क्या ग्राउंड पे रियलिटी में इसमें काम हो रहा है? वो कहीं भी नहीं दिख रहा ब्रो। कितने भी आप कोचेस से बात करो, अभी तक यहां स्टार्ट नहीं हुआ है। प्रोमिसेस चल रहे, स्टार्ट होगा, प्रोमिसेस चल रहे, स्टार्ट होगा, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। बट आज ही का वीडियो है, बहुत ही काबिल यूट्यूबर ने बनाया है रिगार्डिंग स्टेट अफेयर्स, आप जरूर जाके चेक कर ले। बहुत ही बढ़िया वीडियो है, पूरा डिटेल्ड में बनाया है कि भाई कहाँ पे लीग चल रही है, कहाँ पे लीग नहीं चल रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ बताया उसने। धर्राज भाई का वीडियो जाके जरूर चेक करना। बट यही सिनारियो चल रहा है इंडिया में, सालों साल से यही सिनारियो चल रहा है इंडिया में, और ये सिनारियो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और ये कभी खत्म नहीं होगा। मुझे ऐसा फील होता कभी तो, ये कभी खत्म ही नहीं होगा जब तक एक प्रॉपर यहां पे स्टेप नहीं लेती है AIFF। बट अगेन AIFF स्टेप ले तो कैसे ले स्टेप? क्योंकि भाई जब स्टेट अफेयर्स ही प्रेसिडेंट को चुनते हैं, तो भाई प्रेसिडेंट बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, वो बताओ। चलो, ये पॉलिटिक्स ने भाई बहुत स्पोर्ट्स को खाया है, और ये फुटबॉल को भी खा जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो भाई इस चीज पे आपकी क्या राय है, जरूर मैं जानना चाहूंगा। आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि भाई ये सिनारियो देखो। बहुत लोग पूछते हैं ना कि भाई डेवलपमेंट क्या हो रहा है, अभी तक ऑन पेपर्स कुछ नहीं, पेपर्स पे सब कुछ है, बट ऑन ग्राउंड अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, ठीक से इंटेंसिव ग्रासरूट पे वर्क नहीं हो रहा है। कुछ ही क्लब्स हैं, कुछ ही अकेडमीज हैं, कुछ ही स्टेट्स हैं जो इंटेंसिव काम कर रहे हैं, बाकी के स्टेट्स सो रहे, आराम से चाय वाय पी रहे, सुट्टा उट्टा लगा रहे हैं और लंबे होके सो जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे, बस पैसे और हाथ गर्म कर रहे हैं। दैट्स इट। तो आपके क्या थॉट्स है इसके ऊपर? क्योंकि मैं देखो किसी एक स्टेट पे लालचन नहीं उठाना चाहता। प्राइम एग्जांपल आप सबके सामने ही है, आज ही की न्यूज़ है, प्राइम एग्जांपल आपके सामने है महाराष्ट्र। तो भाई ये सब देखो, ये सब चलता रहेगा, ये कभी नहीं बंद होगा। फैंस को एकजुट होना पड़ेगा, यहाँ पे फैंस को क्वेश्चन करना पड़ेगा, फैंस को जो है प्रभाव डालना पड़ेगा, फैंस को जब प्रेशर करते रहना पड़ेगा AIFF को। जब तक हम लोग जो है, हम फैंस एज अ फैंस, हम लोग अगर प्रेशर नहीं करते AIFF को, हम लोग प्रेशर नहीं करते स्टेट अफेयर्स को, तब तक भाई इंडिया में फुटबॉल तो छोड़ो कोई भी कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा। इट्स सिंपल एज दैट। तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना तुम्हारे थॉट्स क्या है फुटबॉल डेवलपमेंट पे, ऑल्सो इस वीडियो पे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, कि भाई ये वीडियो को जितना आप फैला सकते हो जरूर फैलाना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, जय हिंद और